चैतन्य महाप्रभु बड़े ही दयालु हैं। जब तक से दया नहीं होगा तब तक से कोई आदमी उनके पास नहीं है। जिनके पास दया नहीं होता है, क्रूर होते हैं, डकैत होते हैं। वो बिहार में और कौन कौन है? डकैत हैं, वो मारपीट करने वाले, तो लोग दूर से ही चले जाते हैं ना, उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। लेकिन जो दयालु होते हैं वही बुला बुला कर दया देते हैं, तो उनके पीछे पीछे लगे होते हैं। तो 3 स्थली है, जगन्नाथपुरी, मायापुर और वृंदावन। और ये 3 स्थलियों का अलग अलग महत्व है। जगन्नाथपुरी आप लोग गए हो? कितने लोग गए हो? जगन्नाथपुरी आप दबा कर खूब खाना। जगन्नाथपुरी खाने पीने का जगह है। और वहां से फिर आना मायापुर, तो यहाँ पर नाचने गाने का है। हरि बोल। तो मायापुर नाचने गाने का जगह है। और फिर वृंदावन जाना, तो वृंदावन में ब्रजरज में सोना या लुटना, मैं भोजपुरी भूलते जा रहा हूँ अभी, तो लुटना चाहिए, तो लूट-पोट करो, तो इस प्रकार से जीवन सफल हो जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु आज से 550 साल पहले आए इस धराधाम पर, और उनका कुछ प्रयोजन था। वे अकेले नहीं आए, कलयुग बड़ा खतरनाक है ना, तो वे आए थे तो उनके साथ में 4 और लोग आए थे। कलयुग में संग में शक्ति है, संग में शक्ति है। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत महापुराण में वर्णन किए हैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में। वे कहते हैं कलौ दोषे निधे राजन, नहीं, सांगो पांगो उपासित कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांग उपासित जग्गई संकीर्तन प्रायई जयंती ही सुनीरता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो कलयुग में आएंगे वे कैसे आएंगे? कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण का कई एक अर्थ है। कृष्ण मतलब कृष्ण, जो आएंगे वे कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण अवर्ण, कृष्ण काले हैं और ये अवर्ण यानी काले नहीं होंगे। कैसे होंगे आगे बताया गया। एक्चुअली बाहर से गौर हैं और अंदर से काले हैं, यानी जिनके हृदय में सदैव कृष्ण निवास करते हैं। तो कृष्ण अवर्ण मतलब कृष्ण के वर्ण के नहीं हैं। दूसरा है कृष्ण वर्ण, कृष्ण के जात वाले हैं। बिहार में जात पात होता है खूब ना, तो कृष्ण के जात वाले हैं। कृष्ण कौन जात वाले हैं? देखो एक कहती है यादव। तो यादव है क्या? कृष्ण यादव नहीं है, कृष्ण भगवान है। किस जाति के कृष्ण है? भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। तो उनके जात वाले चैतन्य महाप्रभु, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी भगवान है। ठीक है ना, भूलना मत, चैतन्य महाप्रभु भगवान है। और तीसरा कृष्ण वर्ण का मतलब कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण वर्ण, जो निरंतर कृष्ण का गुण गाते रहते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
इति कृष्ण वर्ण। तो कृष्ण वर्ण तिसा कृष्ण, कृष्ण अवर्ण यानी काले नहीं है। कैसे हैं? तिसा कृष्ण, वे कृष्ण हैं। कृष्ण वर्ण तुषा, तुषा का मतलब होता है मेल्टेड गोल्ड। सोना को पिघला दो, जो उसका रंग दिखाई पड़ेगा वैसे कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण, लेकिन हैं कृष्ण ही। और सांगो पांगास उपाश्रित, वो अकेले नहीं आएंगे। कलयुग बड़ा खतरनाक है, इसलिए सांगो उपांग, संग और उनके उपअंग। तो स अंग, स मतलब वे स्वयं आएंगे, अंग मतलब उनके अंग, यानी कि नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कृष्ण के द्वितीय स्वरूप हैं। बलराम जी कृष्ण के द्वितीय स्वरूप हैं। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, एक ही हैं, लेकिन दो केवल देह मात्र काया, नहीं भेद मात्र काया। केवल काया में यानी देह में केवल भेद है, नहीं तो दोनों एक ही हैं। तो इसलिए कहा गया है कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण स अंग, अंग मतलब उनके अंग। कहते हैं मेरा अंग है, भाई कहते हैं ना, ये मेरा अंग है, भाई मेरा अंग है। तो उनका अंग यानी नित्यानंद प्रभु। इसीलिए एक भक्त बड़ा सुंदर भजन गाए हैं, ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैल से बलराम हैल निताय। जो ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर हैं वो सचिनंदन गौर हरि हैं, और बलराम हैल निताय, और जो बलराम जी हैं वे कौन हैं? नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान तो हैं ही, लेकिन मैं आप लोगों को बताया कि जगन्नाथपुरी, मायापुर और वृंदावन कोई भेद नहीं है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु से बताया गया है, से कृष्ण से गौर से जगन्नाथ। जो कृष्ण है वही गौरांग महाप्रभु हैं और वही जगन्नाथ स्वामी, इनमें कोई भेद नहीं है। तो स अंग यानी नित्यानंद प्रभु, संग पांग उप आश्रित। उप का मतलब होता है नजदीक, और आश्रित मतलब बैठना या उनके साथ में जो रहते हैं। तो वे हैं अद्वैताचार्य, जो कि महाविष्णु के अवतार हैं। महाविष्णु आप लोग जानते हो कौन है? महाविष्णु विष्णु तीन हैं। एक कहलाते हैं कारणोदक साई विष्णु, एक कहलाते हैं गर्भोदक साई विष्णु, और एक कहलाते हैं क्षीरोदक साई विष्णु। तो जो कारणोदक साई विष्णु हैं उनको ही महाविष्णु कहा जाता है। जो सृष्टि रचना के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता हुई उसका वे निर्माण करते हैं, तो वे हैं महाविष्णु। तो अद्वैताचार्य यहाँ से कुछ ही दूर बाद में एक जगह है शांतिपुर, वहीं पर अद्वैताचार्य का आविर्भाव हुआ। उसके बाद गदाधर हैं। गदाधर जी श्रीमती राधा रानी के अंश हैं। और बाद में हैं श्रीवास, राइट? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। श्रीवास जी जो हैं वो नारद मुनि जानते हो ना, झगड़ा लगाने वाले, तो नारद मुनि के अंश हैं। तो इस प्रकार से ये पांचों लोग आए, सांगो उपांग पाश्रित।
और वे करेंगे क्या? सुखदेव गोस्वामी तो जग गई, वो यज्ञ करेंगे। तो प्रायः लोग यज्ञ का मतलब समझते हैं कि हवन कुंड होना चाहिए, घी होना चाहिए, लकड़ी होना चाहिए और एक ब्राह्मण होना चाहिए, ऋत्विक होना चाहिए जो कि अग्नि में घी और यज्ञ सामग्री डाले और मंत्र के उच्चारण कर करके जिसके लिए वो यज्ञ है उसको वो अर्पित करे। तो ये संकीर्तन यज्ञ कैसे हो गया? जग्गई संकीर्तना प्रायई यजंती ही सुविधता। ये यज्ञ करेंगे। कौन यज्ञ करेंगे? संकीर्तन यज्ञ। तो लोचन दास ठाकुर एक महान वैष्णव हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है चैतन्य मंगल। उसमें वर्णन किए हैं कि किस प्रकार से इस संकीर्तन यज्ञ के विषय में बताए हैं। वो यज्ञ में जो वो घी डालने वाला होता है ना, चम्मच नहीं क्या उसे बोलते हैं, जिसे घी डाला जाता है, तो वह है हमारा जीव। हमारा जो कान है वो यज्ञ कुंड है। हमारी जो श्रद्धा है वह है घी, और ये हरे कृष्ण महामंत्र है वह है मंत्र। ठीक है, तो यज्ञ हो गया। और करने वाले ब्राह्मण क्यों हैं? सब लोग हैं। तो श्रद्धा के साथ में भगवान के नाम का उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन घी डालना चाहिए कहाँ पर? यज्ञ कुंड में। तो जो नाम जप कर रहे हैं इसका मतलब के सुनना चाहिए। तब क्या होगा? यह नाम क्या करेगा? ये तो कृष्ण के लिए है। ये नाम जो है कृष्ण का नाम है, कृष्ण से अभिन्न है। जब यहाँ पर कान में नाम को डालेंगे तो नाम का काम है शुद्ध करना। पहले मन को शुद्ध करेगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, क्योंकि आग से निकला हुआ सब कुछ जलाते हुए जाएगा, और अंततः हमारे हृदय में आएगा, और हृदय में हमारा कर्म फल है उसको भी जलाएगा। तदोपरांत भगवान हृदय में विद्यमान है परमात्मा के रूप में, उनके साथ तदात्म करेगा। तो यह है यज्ञ की सफलता। तो यज्ञई संकीर्तना प्रायई, यज्ञ करेंगे। कौन यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। और प्रायई यज्ञई संकीर्तना प्रायई जजंती ही सुवीरता। इसको करेगा कौन? ये नाम कौन करेगा? कहते सुमेधता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही व्यक्ति नाम करेगा। तो आप सब लोग बुद्धिमान हो जो कि ये नाम जब आप लोग कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। कोई कह सकता है कि भगवान है तो भगवान के रूप में क्यों नहीं आए, भक्त के रूप में क्यों आए? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, यदि भगवान आकर के अपने विषय में बताएं तो कोई व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यदि भक्त आकर कुछ कहते हैं
भगवान को लोग जानते हैं इसलिए कि भक्त हैं। यदि भक्त नहीं है तो भगवान नहीं है। जैसे सूर्य का रोशनी जो होता है उससे पता चलता है कि सूर्य उदय हो, वैसे ही भक्तों से ही भगवान का बोध होता है। तो भगवान को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, यानी एक भक्त के रूप में आए। पंचतात्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त्यावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त सत्यम। चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है पंचतात्वात्मकं कृष्णम। ये पंच तत्व जो हैं, आप लोग कल विषय देखा ना, पंच तत्वों का विषय। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है। कौन कौन है वर्णन किया गया? पंचतात्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त्यावतारम भक्त्याकम नमामि भक्त शक्तिकम। तो कृष्ण है, कैसे आए? भक्त रूप, भक्त के रूप में आए, लोगों को बतलाने के लिए। चैतन्य मंगल में इसका कथा है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए। जो लोग सो रहे हैं वो जग जाएं। अच्छा, वर्षा के दिन में अच्छा नींद आता है और अच्छा म्यूजिक भी ऊपर से बज रहा है तो और अच्छा नींद आएगा। टू मच डिस्टर्बेंस। तो अचिंत्य कैन यू कॉल ब्रजविलास? Tell him to arrange a car. Okay, I am stuck here. तो ये द्वापर का बात है। एक समय नारद जी द्वारिका है, द्वारिका है तो भगवान सुधर्मा सभा में गए थे। वे सुधर्मा सभा न जाकर के सीधे वहाँ गए जहाँ पर रुक्मिणी जी थी, रुक्मिणी जी के निवास में, और जाकर खूब रोने लगे नारद जी। अब इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। रुक्मिणी जी बहुत प्रयास की नारद जी को समझाने के लिए, पूछने के लिए कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, कोई तुम्हें तकलीफ दिया? नारद जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, केवल रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। तो स्त्री और बच्चों का स्वभाव है, मुस्लिम स्त्रियों का, जब कोई रोने लगता है तो सब लोग रोने लगते हैं, है ना? मतलब ये लोग आजकल थोड़ा कम रोते हैं, नहीं तो लड़की का विदाई होता था पूरा गांव रोता था, है कि नहीं? आजकल लड़की भी टाटा कहती है, बाय बाय, और बाप माँ भी बाय बाय करते हैं। अब आंसू सूख गए हैं कलयुग में। तो नारद जी रो रहे थे, रुक्मिणी जी समझाने का प्रयास की, लेकिन नहीं हुआ, तो वो भी रोने लगी। जब वो रोने लगी तो नारद जी ने सोचा कि अपना काम हो गया, और पतली गली से वहां से निकल गए, नारायण नारायण करते। और रुक्मिणी जी रोने लगी और फपक फपक कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। सबको आश्चर्य हुआ, क्या हुआ? अभी तुरंत संदेश गया सुधर्म सभा में, जहाँ भगवान सबके साथ बैठे हुए थे। सब लोग पहले प्रयास किया रुक्मिणी को मनाने के लिए, लेकिन मान नहीं रही थी, रो रही थी। तो भगवान आए। विस्तृत कथा है, मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ क्योंकि समय होते जा रहा है, इसलिए। भगवान आए और रुक्मिणी से पूछ रहे थे क्या कारण है, आप क्यों रो रही हो? लेकिन रुक्मिणी जी
बोलिए नहीं रही है, कुछ बोलने के रोते रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही है। भगवान ने कहा सत्यभामा ने कुछ बोल दिया या कोई अब आज्ञा पालन नहीं किया, कारण क्या है, आप क्यों रो रही हैं? तो कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो भगवान ने किसी से पूछा कि आखिर क्यों रो रही है, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ कोई आया था, कोई कुछ बोला? तब किसी ने कहा कि नारद जी आए हुए थे। तो भगवान समझे कि बस बस हो गया, कि नारद काम है इधर का उधर का। तो जब नारद जी आए थे, रो रहे, और वही नारद जी रो रहे थे, उसके बाद ये रोने लगी। यही बात था, तो कुछ बात नहीं था। तो अंततः रुक्मिणी जी मान गई, रोना धोना बंद की। तो भगवान ने कहा कि आखिर क्यों आप रो रही हो, कारण क्या है? तो रुक्मिणी जी ने कहा कि मेरे दुख का एक ही कारण है, और वह कारण है कि सबके हृदय में क्या हो रहा है उसको आप जानते हो, लेकिन दासी के हृदय में क्या हो रहा है इसको आप नहीं जानते हो, यही दुख का मेरा कारण है। तो भगवान समझ गए कि ये रोने का कारण क्या है। ये नारद जी ने, जैसे कोरोना में था ना, एक के बाद दूसरे को चला जाता था, छींक दिया तो भी चला गया है, तो वैसे ही नारद जी छींक करके ओ कंटामिनेटेड कर दिए थे। क्या हिंदी में बोलेंगे उसको, हैं? संक्रमित नहीं, मतलब कि छुआछूत होता है ना, बोलो। दूषित करना, वही अब कोरोना सब भूल गए ना, वैसे ही तो नारद जी दूषित कर दिए थे, संक्रमित कर दिए थे। और नारद जी का दुख क्या था, उनको क्या तकलीफ था कि वो कलयुग के जीवों को देख करके बड़े दुखी थे। कलयुग में कैसे, अभी तो कलयुग बहुत दिन बाकी है, अरे अभी तो केवल ये सैंपल दिखाई पड़ता है, असली कलयुग तो बाकी है। हम लोग नहीं रहेंगे, चिंता मत करो, रहेंगे फिर दूसरे बॉडी में रहेंगे। इसीलिए भजन कर करके भगवान के धाम में जल्दी भागो यहाँ से। तब कलयुग के जीवों के उद्धार एकमात्र चिंता था नारद जी को। तो भगवान ने रुक्मिणी जी को वचन दिया कि मैं कलयुग में आऊँगा, क्योंकि भगवान ही एकमात्र हैं जो कि जीवों का कल्याण कर सकते हैं। जब जीव का भगवान से संबंध स्थापित हो जाए तब उस जीव का कल्याण हो सकता है, और वह संबंध स्थापित कौन करता है? भक्त लोग। इसीलिए भगवान भक्त के रूप में आने का सोचे, और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अब आकर के किए क्या, प्रचार करने के लिए आए, कैसे क्या किए, तो उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में किया गया है। अनर्पित चरिम चरित अवतीर्ण कलौ, निकालो चौथा श्लोक। अनर्पित चिराम चरित अवतीर्ण कलौ समर्पयितुं सन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रिय, चौथा श्लोक होगा। हाँ, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रिय हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत वै सचिनंदना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक से हम लोगों के लिए आशीर्वाद दिए हैं। सदा हृदय कंदरे स्फुरत वै सचिनंदना, सबके हृदय में सचिनंदन गौर हरि विराजमान रहे। ये गौर हरि है कौन? कहते हैं अनर्पित, अनअर्पित, अर्पित मतलब देना, और अनअर्पित मतलब जो नहीं दिया।
कब से नहीं दिया? चिराम, बहुत दिन से नहीं दिया। क्या नहीं दिया? कहते हैं चिराम चरित्र, अनर्पित चरितम चिराग। अपने चरित्र यानी कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, इसको बहुत दिन से नहीं बताया गया था। चिराग मतलब बहुत दिन से, उसको देने के लिए करुणया अवतीर्णौ कलौ, करुणा कर करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए और क्या किए? समर्पयितुम, समर्पित किए। अर्पित मतलब देना और समर्पित मतलब सम्यक रूप से देना, भली भांति देना। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। उन्नत का मतलब होता है जो ऊपर उठाए, वह रस, वह जूस हम लोगों को दिए जो संसार से हमें ऊपर उठाए। आप साक्षात उदाहरण देख सकते हो कि विदेशी लोग हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, रशियन। प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिकन लोगों के पास किस चीज कमी था? सब कुछ है। हम लोग जाते हैं देखते हैं, वहाँ का रोड ही देखो तो वहाँ धूल तो कभी दिखाई नहीं पड़ता है। सब कुछ साफ सुथरा, बड़े बड़े लंबे चौड़े रोड। उतना ही नहीं, रोड पर गाड़ी चलाने वाले भी आदमी होते हैं, पशु नहीं होते हैं। इंडिया में सब पशु हैं गाड़ी चलाने वाले, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, कोई नियम ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक लाइन से गाड़ी आता है। तो वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास है। इंद्रिय तृप्ति के लिए फर्स्ट क्लास का व्यवस्था अमेरिका में किया गया है। लेकिन उससे व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु करुणा करके क्या किए? समर्पयितुम दिए उन्नत उज्ज्वल रस, वह जूस, वह शक्ति हमको दिए जिससे कि हम अपने को पहचान सके, जिससे कि हम कृष्ण को जान सके। और वह रस क्या है? भक्ति श्रियम। ये भक्ति है, इसको श्रियम कहा गया। श्रियम मतलब संपत्ति, धन। तो जो लोग ये नाम जप कर रहे हैं, हम लोगों को इसको संभाल कर रखना चाहिए। नाम प्रभु को, अपने भक्ति को। आसानी से भक्ति प्राप्त नहीं होता है। कहा गया ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। ये भक्तिलता बीज जो है, गुरु के कृपा से, कृष्ण के कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। ये भक्तिलता बीज हम लोगों को प्राप्त है क्योंकि कृष्ण का कृपा हुआ तो गुरु मिले और गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। तो इसको बड़ा संचित करके रखना चाहिए, सावधानी से नाम जप करते रहना चाहिए। जिसको चैतन्य महाजी को श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के दिए हैं। किसी प्रकार का अपराध आप लोग मत करना नाम जप में। नाम अपराध, वैष्णव अपराध, भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत से अपराधों का वर्णन किया गया है। तो सावधानी के साथ में आप सब लोग अपना नाम जपते रहना। हरे कृष्णा 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 हरे राम। नाम नहीं जपने का बहुत बहाना है, ठीक है ना। नाम जप न करें इसका बहुत बहाना है, लेकिन जपने के लिए केवल गुरु और वैष्णव का कृपा चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक कृपा दे दिए हम लोगों को। अब इसको संचित करके रखिए। जजंती ही सुमेधसा, इसका जजन करो,
मतलब कि सृजन करने का मतलब जैसे रुपया पैसा को हम कैसे बैंक में रखते हैं या अपने गहने को बिल्कुल लॉक करके रखते हैं ताकि कोई चोर न चुराए, वैसे ही ये भगवान का जो नाम है इसको ऐसे रखो कि कोई चोर न चुरा नहीं पाए। माया देवी सबसे बड़ी ठगनी है, हैं? उसका नाम है नर्तकी। नर्तकी मतलब जो नाचती है और नचाती है, वो नर्तकी है। और उस नर्तकी को अपने बस में करना चाहते हो तो नर्तकी का उल्टा करो, क्या होगा? कीर्तन करो। कीर्तन करोगे तब वह नर्तकी बस में आ जाएगी। तो बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग मायापुर आए हो। कितने लोग माला जप करते हो? सब लोग? कितने लोग 16 माला करते हो? ठीक है, अन्य लोग जो नहीं करते हैं आगे बढ़ो। 16 माला प्रभुपाद जी कहते हैं कि मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम जितना करना है कर सकते हो, मिनिमम 16 माला। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? क्योंकि हमारा जीबीसी मीटिंग आज शुरू होने वाला है 15 मिनट पहले, उसके पहले मुझे रेडी होना है और एक और मीटिंग है उससे पहले फिर जाना पड़ेगा। कोई प्रश्न है आप लोगों का? ऑल राइट, सो वी स्टॉप हियर। क्या करें? कोई प्रश्न नहीं किसी को? मैं तो बंद किया था, कोई प्रश्न करेगा? प्रश्न नहीं करना। आप मेडिकल स्टोर में कभी गए हो? वहाँ पर बहुत दवाई होता है ना, लेकिन हम लोग कौन दवा लेते हैं? जो डॉक्टर लिख कर देता है वही ना। अपने मन से लेकर खाना शुरू कर गए काम से। तो बहुत से भगवान के नाम हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो बहुत से नाम हैं, लेकिन हम लोगों को वही नाम लेना है जो कि आचार्यगण प्रेस्क्राइब किए हैं, लिख कर दिए हैं। और चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद इन लोगों ने कहा है कलयुग के लिए ये नाम संकीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। आप गीता पढ़े हो? गीता में कृष्ण अर्जुन को कभी राधा रानी के विषय में बताए हैं कि अर्जुन कितने महान भक्त है ना। भगवान के भाई तो थे ही, फुफेरे भाई थे, साथ साथ भगवान के भक्त थे और सखा भी थे। इतने बड़े अर्जुन को भगवान ने राधा रानी का नाम तो बताया नहीं, तो हम किस गली कुत्ते हैं? हम कौन होते हैं राधा रानी का नाम लेने वाले? हमें शक्ति, पहले तो हम कृष्ण को जाने। जब कृष्ण को जानोगे तो कृष्ण अपने आप सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप किसी नए व्यक्ति के घर पर जाओ पहले पहल हैं, और उस व्यक्ति को नहीं जानते हो, पहले बार मिल रहे हो, लेकिन उसकी बेटी वहाँ पर आ गई, पत्नी आ गई, तो अब उस व्यक्ति से बात ना करके उसके बेटी और पत्नी से ही बात करना शुरू करो, तो व्यक्ति कहेगा चल भाग यहाँ से बाहर जाओ, यही करेगा ना। तो राधा रानी का नाम इतना आसान नहीं है। और प्रभुपाद जी और आचार्यगण कहते हैं कलयुग में हमें कृष्ण का ही नाम, नहीं करि कर्म धर्म विवेको राम नाम अवलंबन एको। एकमात्र राम का नाम, सीता का नाम नहीं, राम का नाम, वैसे ही कृष्ण का नाम। कलयुग में एकमात्र कृष्ण का नाम आधार है। और कोई प्रश्न? नाम को मतलब ऐसे रखना चाहिए कि कोई चोर ना चुराएगा, ऐसा बनाए, तो अगर कोई चुरा भी लेते तो वो तो फायदा ही रहेगा उनके लिए। हाँ, उसके लिए तो फायदा, लेकिन आपके लिए नहीं। चोर का मतलब होता है माया देवी।
माया देवी वो चुरा लेगी। चुराने का मतलब क्या? माया देवी नाम जप नहीं करेगी, चिंता मत करो, वो आपसे नहीं कराएगी बस, ठीक है? तुम नहीं कर पाओगी, तुम और कुछ सोचोगी, माया अपना जाल फैलाएगी। एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। मुझे 10 मिनट लगेगा पहुंचने में। हरे कृष्णा। धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। मुझे ग्रुप फोटो ले लेंगे, इस साइड को आएंगे। क्या हुआ चिंता? आगे जी गाड़ी, इस साइड को एक ग्रुप फोटो लेंगे तो माता जी लोग आगे बढ़ जाएंगे, प्रभु जी लोग पीछे खड़े हो जाएंगे।